तो गोल्डबर्ग का रिटर्न हमें अगले मंडे नाइट रॉ में देखने मिलेगा और रोमन रेंस यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियन में रिटर्न कर सकते हैं और डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के बारे में अपडेट आई है। तो इतनी सारी अपडेट है तो पूरी वीडियो को यहाँ पर मिस मत करना, पूरी वीडियो अच्छे से लास्ट तक देखना। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो पिछले मंडे नाइट रॉ में हमें देखने मिला गुंथर हमारे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए और हमें ये लगा था वहां पर गोल्डबर्ग आएंगे या कन्फ्रंट करेंगे या कॉस्ट करा देंगे गुंथर को उनका चैंपियनशिप मैच और आगे इन दोनों का मैच देखने मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी हमें नहीं देखने मिला। और अगर आपको एक चीज याद होगी, बैड ब्लड के अंदर जब इन दोनों की कन्फ्रंटेशन हुई थी गोल्डबर्ग और गुंथर की, तो उस टाइम पे गुंथर क्या थे, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और गोल्डबर्ग ने उसी टाइम पे यहाँ पर गुंथर को यहाँ यूआर नेक्स्ट करके यहाँ पर चैलेंज किया था। और उसी के बाद यहाँ पर लोगों ने स्पेकुलेशन किया था कि कैसे हमें आगे देखने मिलेगा गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का एक मैच फॉर द वर्ल्ड टाइटल। और यही शायद WWE दिखाना चाहती है कि कैसे उस टाइम पे जब गुंथर चैंपियन थे और वापस यहाँ पर चैंपियन बन चुके हैं, तो यहाँ गोल्डबर्ग अब आएंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि कैसे तू चैंपियन हार गया था, तो मैं सोचा मैं क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और तेरी चैंपियनशिप लेने। फिर इनका हमें मैच देखने मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियन में, जहां पर यहाँ गोल्डबर्ग क्या पता हरा दे, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकर होगा। फिर उसके बाद गुंथर ले लेंगे चैंपियनशिप समर स्लैम में और वो होगा उनका रिटायरमेंट मैच। समर स्लैम क्योंकि 2 नाइट इवेंट है, पहला समर स्लैम ऐसा जो 2 नाइट का होने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्टेज है जब गोल्डबर्ग को रिटायर किया जा सकता है और बहुत ही बढ़िया रहेगा कि गुंथर यहाँ पर हरा देंगे, गोल्डबर्ग को रिटायर कर देंगे और चैंपियनशिप भी जीत जाएंगे, जिससे यहाँ WWE को बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज रहेगी कि जो गोल्डबर्ग है वो भी रिटायर हो जाएंगे और गुंथर को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर बिल्डअप कर देगी, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब यहाँ गोल्डबर्ग रिटर्न करने वाले हैं। और जो अगला मंडे नाइट रॉ है, तो यहाँ पर प्रॉपर ये है कि मतलब आप मान ही लीजिए कि गोल्डबर्ग हमें देखने मिलेंगे, गुंथर यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे होंगे कि न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए और उतनी देर में हमें थीम सॉन्ग हिट होता दिखेगा गोल्डबर्ग का और गोल्डबर्ग वहां पर आके कन्फ्रंट करेंगे गुंथर को और आगे हमें नाइट ऑफ चैंपियन में इनका मैच देखने मिलेगा, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियन यहाँ सऊदी अरेबिया से है और सऊदी अरेबिया और गोल्डबर्ग के वैसे भी बहुत पसंद, मतलब सऊदी अरेबिया वाले चाहते हैं कि वहाँ गोल्डबर्ग आए, लेजेंड्स आए, तो यहाँ गोल्डबर्ग उधर आएंगे और एक मैच यहाँ पर डिलीवर करते हुए दिखेंगे अगेंस्ट गुंथर। और उसके बाद हमें समरस्लैम में इनका फाइनल मैच देखने मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़े तरीके से WWE स्टोरी लाइन बैठा सकती है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अंदर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से तो यही होगा और बाकी मेरे को नहीं लगता है इससे ज्यादा यहाँ WWE कुछ करेगी या गोल्डबर्ग को या लास्ट में शायद चैंपियनशिप एक बार पकड़ा देगी ताकि कुछ अचानक से यहाँ पर शॉकर पुल कर सके, जो कि बहुत ही बड़े रहेगा। बाकी देखो क्या होता है, हमें अगले मंडे नाइट में पक्का देखने मिलने वाले गोल्डबर्ग। और बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं आप इस चीज के लिए कितने एक्साइटेड है। तो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली से रिलेटेड, वो कैसे यहाँ WWE के अंदर हमें वापस आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ कैरिंग क्रॉस ने बताया कि कैसे यहाँ पर जो हम दोनों के बीच में अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो यहाँ पर डीन एम्ब्रोस को वापस से WWE के अंदर आना चाहिए और मैं भी चाहता हूँ कि वो वापस से आए और उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में प्रोग्राम देखना मिले। ये चीज उन्होंने कैरिंग क्रॉस ने कही। तो ये जो चीज है इसलिए कही क्योंकि आपको ये बात पता है कि अगर AEW का जो कॉन्ट्रैक्ट है डीन एम्ब्रोस के साथ वो है 2027 तक, उसके बाद यहाँ पर और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ना अभी तक डीन एम्ब्रोस ने साइन किया है। तो 2027 के अंदर शायद हमें देखने मिल सकता है डीन एम्ब्रोस यहाँ वापस से आए और यहाँ पर कैरिंग क्रॉस ये चाहते हैं कि वो डीन एम्ब्रोस को वापस से WWE के अंदर देखना चाहते हैं। और वैसे हम लोगों की बात करें तो हम तो क्यों नहीं देखना चाहेंगे, हम तो पसंद ही करते हैं डीन एम्ब्रोस को। और एक मैच जो अभी तक यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया, और रेसलमेनिया 43 में क्या पता हमें देखने मिल जाए, नहीं तो रेसलमेनिया 44। इससे ज्यादा लेट हो गए तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, पर यहाँ डीन एम्ब्रोस हमें शायद पक्का आते हुए दिखेंगे एकदम लास्ट टाइम यहाँ WWE के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं उनके बचे हुए अनफिनिश्ड बिजनेस है वो सारे यहाँ पर क्लोज करके यहाँ से चले जाएंगे रिटायरमेंट के लिए। और उस टाइम तक तो रोमन रेंस भी हॉलीवुड में चले जाएंगे, सेथ रॉलिंस भी रिटायरमेंट ले लेंगे, तो ये तीनों के तीनों शील्ड ब्रदर एक ही साथ यहाँ जाते हुए दिखेंगे। रेसलमेनिया 44 तक तो रोमन रेंस ने भी कहा कि वो भी उसी टाइम तक रहेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही बढ़िया चीज रहेगी। और नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है इग्वाना से रिलेटेड। मिस्टर इग्वाना अगर आपको पता होगा वर्ल्ड कोलाइड के अंदर आए थे और मनी इन द बैंक के अंदर भी बहुत जगह हमें देखने मिले और WWE ने स्पेशली इनकी जो यहाँ पर बेस्ट मूवमेंट है वर्ल्ड कोलाइड के अंदर वो सारी उन्होंने WWE ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है कि कैसे यहाँ पर जो वर्ल्ड कोलाइड के अंदर देखने मिले थे मिस्टर इग्वाना, तो उनको स्पेशली यहाँ पर फीचर किया और यहाँ पर जो फैंस है वो बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया व्यूज भी आए हैं। तो यहाँ पर WWE का जो प्लान है वो यही है कि उन्हें सीधा का सीधा यहाँ पर मेन रोस्टर के अंदर लाया जाएगा और ये जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है कि हमें कुछ नया सा एलिमेंट देखने मिल सकता है रॉ के अंदर। और नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर जे ऊसो से रिलेटेड। तो आपको ये पता है जे ऊसो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हार चुके हैं गुंथर से, तो हमें यहाँ पर देखने मिलने वाला है कि जे ऊसो यहाँ पर वापस रियूनाइट करेंगे जिमी ऊसो के साथ और वापस हमें ऊसो जो टैग टीम है वो देखने मिलेगी। और मैं कहता हूँ तो ये सबसे बढ़िया डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MCMG जैसे इतने बड़े बड़े यहाँ पर टैग टीम है, पर ये डिवीजन है फीका लग रहा है। पर आप ये देखिए जे और जिमी ऊसो वापस यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोगों को इंटरेस्ट वापस से जगने लगेगा, मेरा तो जग जाएगा वापस से। जिस तरीके से WWE बिल्कुल भी फंबल कर रही है, बिल्कुल बकवास दिखा रही है टैग टीम डिवीजन को, और वापस हमें अगर आते हुए दिखते हैं जे और जिमी ऊसो टैग टीम डिवीजन के अंदर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। हार्डी बॉयज भी बोल रहे थे कि उन्हें भी यहाँ जे जिमी ऊसो के साथ कंपीट करना है, तो बहुत ही सारे मैचेस और बहुत ही बढ़िया टैग टीम डिवीजन हो सकता है अगर ये वापस से आ जाए। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर एक रिटर्न से रिलेटेड है कि कैसे हमें किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट में यहाँ पर इस्ला ड्रैगनोव का हमें रिटर्न देखने मिलेगा। जो एक स्पॉट यहाँ पर खाली है वो उन्हें फिल करते हुए दिखेंगे
जाएंगे और लोग भी चाहते हैं उन्हें जल्द से देखना, क्योंकि जो ये सुपरस्टार है एक अलग लेवल का है, क्योंकि इनके जितने भी मैचेस हैं या 9.5 या 10 स्टार यहाँ पर केज वाली रेटिंग जाती है, जो कि बहुत ही कम मैचेस को मिलती है और ये टॉप स्टार है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगर बेस्ट मैचेस की बात करें ना, तो इसलिए ड्रैगनव को वहां पर एकदम टॉप पे रखा जाता है। और इतने बड़े एथलीट है, इतने बड़े रेसलर हैं। इसके साथ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछली बार उन्होंने फंबल कर दिया था इनके साथ, अगर इस टाइम पे अगर स्टोरी लाइन अच्छे से कर दे, रेसलर तो बढ़िया है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर नाओमी से रिलेटेड, कैसे उन्होंने अपना मनी द बैंक के ब्रीफकेस के अंदर दिखाया, कितनी सारी चीजें उन्होंने रखी हुई है, वो दिखा रही है कि कैसे यहाँ पर कभी भी कैश इन करने का मौका आएगा तो ये सारे वेपन्स रखे हुए हैं। और बाकी बात करें तो नाओमी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो चुका है जेड कार्गिल की स्टोरी लाइन के बाद से, और यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़िया चीजें हमें यहाँ पर ऐड होती दिखेंगी जब से यहाँ मिस मनी द बैंक बनी है, और बहुत ही ज्यादा तड़का लगने वाला है नाओमी की स्टोरी लाइन पे। तो नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ चलते हैं और यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप ये फोटो देख पा रहे हैं जो सीएम पंक, जॉन सीना और रोमन रेंस खड़े हैं, ये हमें रॉयल रंबल 2025 के अंदर देखने मिला था। तो सेम चीज हमें नाइट ऑफ चैंपियन में देखने मिलेगी, जब रोमन रेंस, सीएम पंक और जॉन सीना आमने सामने खड़े होंगे रिंग के अंदर, और सेथ रॉलिंस ब्रीफकेस पकड़ के यहाँ पर बगल में खड़े होंगे, जो कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट होगा। 4 सुपरस्टार रिंग के अंदर देखने मिलेंगे, वहाँ का क्राउड पूरा फट जाएगा, जो इंटरनेट है वो भी पूरा उड़ जाएगा। कितना खतरनाक मूवमेंट हमें देखने मिलेगा, चारों बड़े सुपरस्टार एक साथ रिंग में खड़े हैं, तो इतना बड़ा मूवमेंट हमें क्रिएट होता दिख सकता है नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर, क्योंकि हमें ये जो चीज़ है देखने मिली थी और पहले ये टीज हो गई थी। पर आपको अगर ये बात पता है कि जो रोमन रेंस है वो यहाँ बहुत मतलब बताया जाता था कि कैसे वो मनी इन द बैंक के अंदर हमें देखने मिल सकते हैं, पर मनी इन द बैंक के अंदर हमें वो नहीं देखने मिले। और ये जो चीज़ है ये तो पहले ही पता थी, और ये जो अपडेट है पहले ही आ गई थी कि कैसे रोमन रेंस हमें जून के अंदर नहीं देखने मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है ये अब यहाँ पर प्रूफ भी हो गई, और हमें यहाँ मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के अंदर कहीं पर नहीं देखने मिलने वाले रोमन रेंस, और वो सीधा देखने मिलेंगे नाइट ऑफ चैंपियन में। अब आप बोलेंगे जून में तो यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियन भी आता है जून 28 को, पर हाँ ये जून की एंडिंग में आता है, एकदम एंडिंग में। तो वहां पर अगर रोमन रेंस आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो जुलाई के अंदर वापस से अपना रिटर्न करने ही वाले हैं, और जुलाई के अंदर कोई खास पीपीवी है नहीं, पीएलई है नहीं, बस एक है एवोल्यूशन, पर वहां रोमन रेंस प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि पूरा वुमेन्स रोस्टर के लिए। तो रोमन रेंस पर हमें देखने मिलेंगे नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर अपना रिटर्न करते हुए। अगर आपको याद होगा तो यहाँ हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर कैसे देखने मिला था, सीएम पंक और जॉन सीना का फेस ऑफ, पर उस फेस ऑफ के बाद हमें यहाँ एक और चीज देखने मिली थी जो कि आपको याद रखनी चाहिए, और क्योंकि यही वह बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट क्रिएट करेगा। जब यहाँ सीएम पंक और जॉन सीना आमने सामने खड़े थे रिंग में, तो हमें यहाँ पर थीम सॉन्ग होता दिखता है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, सेथ बैंक इन रॉलिंस का, और वहां पर आके ब्रीफकेस दिखाते हैं कि कैसे दोनों को यहाँ पर पहले चेतावनी दे देते हैं कि मेरे पास ब्रीफकेस है तो तुम दोनों यहाँ पर संभल के रहना। तो यह जॉन सीना और सीएम पंक का जो हमें मैच देखने वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है, और इसी की वजह से सेथ रॉलिंस की वजह से, इसी चीज की वजह से जहाँ यहाँ सीएम पंक जीतने वाले होंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जॉन सीना को हरा के, पर सेथ रॉलिंस आके यहाँ पर करेंगे चुल, और जिसकी वजह से हमें देखने में लगा वो कैश इन करने के लिए जाएंगे, जिससे जॉन सीना और सीएम पंक दोनों के दोनों यहाँ डाउन होंगे। सेथ रॉलिंस यहाँ जा रहे हैं कैश इन करने के लिए, और कैश इन करने से पहले ही हमें यहाँ पर एक थीम सॉन्ग हिट होता दिखता है जो कि होगा रोमन रेंस का। या जॉन सीना पहले यहाँ पर रिंग में लेटे हुए हैं, सीएम पंक पहले यहाँ रिंग में लेटे हुए हैं, सेथ रॉलिंस कैश इन करने के लिए बिल्कुल रेडी है, पर हमें यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता दिखता है रोमन रेंस का। रोमन रेंस उधर आते हैं, सेथ रॉलिंस का बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, और उसके बाद हमें देखने मिलेगा एक बढ़िया वाला फेस ऑफ, जब यहाँ पर बैंक लेके मनी इन द बैंक लेके यहाँ पर सेथ रॉलिंस खड़े होंगे रिंग में, जॉन सीना और सीएम पंक एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, रोमन रेंस रिंग में एंट्री कर चुके होंगे, तो चारों सुपरस्टार एक साथ हमें देखने मिलेंगे। रोमन रेंस और सीएम पंक यहाँ टीम अप करके मारेंगे जॉन सीना और सेथ रॉलिंस को, तो इतना बड़ा मूवमेंट हमें क्रिएट होता दिख सकता है। पर यह है कि यहाँ पर हमें देखने मिलेगा जॉन सीना ही जीतेंगे, सीएम पंक नहीं जीत पाएंगे, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से एक शॉकर भी पुल कर सकती है, पर उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो रोमन रेंस से बिल्कुल यहाँ चांस बनते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियन में हमें देखने मिलेंगे, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वही है, क्योंकि उसके बाद हमें जुलाई के अंदर कोई ऐसा पीएलई नहीं देखने मिलेगा जो रोमन रेंस रिटर्न करेंगे, कोई पीएलई है ही नहीं, बस एक वुमेन्स वाला है, तो वहां तो हमें नहीं देखने मिलने वाले, और रॉ स्मैकडाउन के अंदर यहाँ रिटर्न नहीं कराएगी, तो सबसे बढ़िया मूवमेंट बस एक ही बचता है जो कि है नाइट ऑफ चैंपियन, और यहाँ हमें वो जून की एंडिंग में देखने मिलेगा। तो आप बताएं आप कितने एक्साइटेड है। मैंने सारा सिनेरियो बता दी कि कैसे हमें देखने मिल सकता है, रोमन रेंस वहां पर करेंगे अपना रिटर्न, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हो जाएगी, और नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब 99% तो अभी भी चांस है, 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि रोमन रेंस भाई पता नहीं चलता, क्या पता हमें वहां पर भी ना आते हुए दिखें, पर वहां नहीं आएंगे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो बात डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है, वो बात हमें भी पता है, क्योंकि स्टोरी लाइन वाइज बहुत ही ज्यादा दिक्कत है हमें दे रही है कि रोमन रेंस वहां पर नहीं आ रहे, और शो भी बहुत ही ज्यादा ढीले चल रहे बिना रोमन रेंस के। तो रोमन रेंस हमें जरूर देखने मिलेंगे नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप कितने एक्साइटेड है नाइट ऑफ चैंपियन के लिए। नाइट ऑफ चैंपियन मेरे को लग रहा है बहुत ही बढ़िया पीपीवी हमें देखने मिलने वाला है, पीएलई देखने मिलने वाला है, और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो अब यही देखना है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना जो ट्रिगर है वो पुल करती है फिर नहीं, रोमन रेंस यहाँ पर बुला के यहाँ लाती है नहीं। और सच बताओ ना, इससे बढ़िया ऑप्शन और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर रिटर्न कराए रोमन रेंस का, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। और इन्होंने जो रॉयल रंबल के अंदर हमें जो चीज दिखाई थी ना, यहाँ तीनों खड़े हैं यहाँ पर सीएम पंक, जॉन सीना और रोमन रेंस, तो कुछ ना कुछ तो सेंस बनाती होगी, और नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर ये जो चीज हमें वापस से देखने मिलेगी। और रोमन रेंस और जॉन सीना का जो यहाँ मैच है हमें देखने मिल सकता है रिटायरमेंट टूर के अंदर, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमें रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस
जॉन सीना एक मैच देखने मिल सकता है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखो हमें क्या देखने मिल सकता है, क्योंकि WWE यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती है और यहाँ पर कभी भी यहाँ प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया जब से यहाँ ट्रिपल एच आए हुए हैं। तो बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स तो सारे शो के हाईलाइट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टे ट्यून रहें। यहाँ पर इंटरेस्टिंग कंटेंट और जितनी भी सारी वीडियो आने वाली है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि WWE और भी ज़्यादा बढ़िया होगी और सारी बढ़िया चीज़ें जानने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर, और ये जो चीज़ है हमें देखने मिलेगी और इस चीज़ की उम्मीद हम लगा के बैठते हैं। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।